हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ द डेली स्टोइक की आगे की समरी आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ। 1 जून से 10 जून तक की समरी मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। आज मैं 11 जून से 20 तारीख तक की समरी आपको देने वाली हूँ, तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्त। जून 11, जस्ट डोंट मेक थिंग्स वर्स। तो यहाँ पर एक लाइन बोली गई है, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ होल स्टॉप डिगिंग। अगर आप परेशानी के बड़े से खड्डे में फंस गए हो तो उस परेशानी को एंगर के द्वारा खोद कर ज़्यादा और बड़ा मत करें। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब आप परेशान होते हो या कोई प्रॉब्लम रहता है आपके लाइफ में, या फॉर द सेक ऑफ रिएक्टिंग आप उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें। आप एंगर या नेगेटिव इमोशन को उस सिचुएशन में ना डालें। इससे जो है वो परेशानी और बड़ी होती चली जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप काम होकर सिचुएशन को हैंडल करने की सोचें, या उसका जो सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में आप सोचें, तो वो परिस्थिति अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जून 12, ए ट्रेन्ड माइंड इज़ बेटर देन एनी स्क्रिप्ट। यहाँ पर बोला गया है कि हमें किसी स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें हमारे ब्रेन को यूज़ करना चाहिए। सेम चीज़ जे कृष्णमूर्ति सर भी यही बोलते हैं कि आप किसी अथॉरिटी के अधीन होकर आप किसी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक सेकेंड हैंड पर्सन बनकर ही रह जाते हो, तो आप में कुछ नयापन नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोली गई है कि किसी के द्वारा लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती है या किसी ने आपको ट्रेन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते हो। जो रियल स्टोइक होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, परिस्थिति के अनुसार वो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, वो वरी नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनमें खुद में जो एक स्वाधीनता की भावना पनपती है, और वो अपनी क्रिएटिविटी जो है उनमें वो जान पाते हैं कि वो उनमें कितना ज़्यादा स्किल है उस सिचुएशन को हैंडल करने का। बेटर है कि आप जो है आप फ्लेक्सिबल बने, ना कि किसी स्क्रिप्ट पर आप स्टिक हो या किसी के द्वारा आप चालित हो। जून 13, लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड। तो लाइफ को यहाँ पे वॉर के साथ कंपेयर किया गया है। तो वॉर को जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। डिसिप्लिन, फॉर्टिट्यूड, क्लियर हेडनेस, करेज, सेल्फलेसनेस, सैक्रिफाइस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप वॉर को जीतना चाहते हैं। और वॉर को जीतने के लिए आप कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, वो है कावर्डिस, रैशनेस, डिसऑर्गेनाइजेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, वीकनेस एंड सेल्फिशनेस। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि वॉर में भी ज़रूरत है, तो वैसे ही ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में भी यूज़ करेंगे तो हम अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की जो जंग होती है उसे भी हम जीत जाएंगे। जून 14, ट्राई द अदर हैंडल। तो यहाँ पर सिचुएशन को, प्रॉब्लम को 2 तरह से हैंडल करने की बात की गई है। अगर कोई सिचुएशन को आप एक तरह से हैंडल कर रहे हो और किए जा रहे हो रिपीटेडली, पर आपको इससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उस पर स्टिक हो, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो है सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो सेकंड ऑप्शन आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि आपको उससे सक्सेस मिलेगा ही, इससे बेटर तो ये है कि आप सेकंड सिचुएशन को चूज़ करें, ना कि आप पहले पर स्टिक होकर रहे, क्योंकि पहले से तो आपको वैसे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बेटर है कि आप सेकंड ऑप्शन पे जाए, जिससे आपको कुछ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया रास्ता मिलेगा। जून 15, लिसनिंग अकम्प्लिशेस मोर देन स्पीकिंग। तो यहाँ पर 3 तरह के वाइज मैन की बात की गई है। तो फर्स्ट जो वाइज मैन है वो हर तरह के एक्सपेक्टेशन को एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उन सारे एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो वाइज मैन होते हैं वो बेस्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन सिनेरियो को वो सोच के रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस सिचुएशन में क्या गलत हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, उसको वो इमेजिन करके रखते हैं। और जो थर्ड जो वाइज मैन होते हैं वो रिवर्स क्लॉज को काम में लाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो सिचुएशन क्या गलत हो सकता है इसके बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि वो उस सिचुएशन को कैसे सही कर सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर भी होकर रहते हैं। तो फर्स्ट मैन, यहाँ पे हम एक और बार आते हैं फर्स्ट जो वाइज मैन होते हैं उनके बारे में। तो उनका क्या काम होता है कि सारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सारे जो जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन सारी चीज़ों को वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं या उन एक्सपेक्टेशन को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, वो हर संभव से कोशिश करते हैं। जून 16, नो शेम इन नीडिंग हेल्प।
यहाँ पर बोला गया है कि वॉर में जैसे कोई सोल्जर अगर घायल हो जाता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अपने देश के लिए लड़ना। तो जब वो घायल हो जाता है, क्या उसे दूसरे सोल्जर की मदद नहीं लेनी चाहिए? तो ज़रूर लेनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि हमें भी जब सिचुएशन बहुत वर्ष हो जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है, तो हमें ज़रूर किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सब कुछ अपने हिसाब से कर पा रहे हो तो अच्छा है। अगर आपके हाथ में नहीं रहता है कुछ भी, तो आप अगर किसी से मदद नहीं मांगोगे तो अपना जंग आप कैसे जीतोगे? हर एक इंसान यहाँ पे सोल्जर ही है। अगर एक सोल्जर घायल होता है तो उसे दूसरे सोल्जर की मदद ज़रूर मांगनी चाहिए, तो उसे अपने दूसरे साथी से मदद ज़रूर मांगनी चाहिए। जून 17, ऑफेंस और डिफेंस। तो यहाँ पर फॉर्चून की बात की गई है। फॉर्चून को जैसे यहाँ पे बोला गया कि फॉर्चून डजंट हैव द लॉन्ग रीच वी सपोज, शी कैन ओनली ले सीज टू दोज हु होल्ड हर टाइट। जो लोग फॉर्चून को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, फॉर्चून उससे पकड़ लेता है। इससे बेटर ये है कि सो लेट्स स्टेप बैक फ्रॉम हर एज मच एज पॉसिबल। तो जितना संभव हो सके उस फॉर्चून से आप दूर हट जाइए। तो यहाँ पे फॉर्चून को एक वुमन के साथ कंपेयर किया गया है। जितना हम फॉर्चून के साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होता चला जाएगा। इससे बेटर ये है कि यहाँ पर फिलोसफी की बात की गई है। फिलोसफी जो कि इम्प्रेग्नेबल वॉल ऑफ फिलोसफी यहाँ पे बोला गया है, तो उसके द्वारा हम खुद को हेल्प कर सकते हैं ताकि हम फॉर्चून के पीछे ना भागे। मतलब ग्रीड एंड जो भी ऑफेंसिव चीज़ें होती हैं वो उसके पीछे ना भागे, हम डिफेंसिव मोड में जाए। मतलब फिलोसफी के द्वारा खुद को डिफेंस करें, खुद में एक बदलाव लाए। यहाँ पर वही बोला गया है कि हमें ऑफेंसिव होना चाहिए या हमें डिफेंसिव होना चाहिए। अगर हम ऑफेंसिव होएंगे तो हम फॉर्चून के पीछे ही भागेंगे। तो डिफेंसिव मोड में अगर हम होना चाहते हैं तो हमें फिलोसफी के द्वारा हमारे जो ऑफेंसिव जो मोड्स है, जो जैसे कि हमारा फियर हो गया, एंगर हो गया, लालच हो गया, ग्रीड हो गया, इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ही चूज़ करना है कि हम ऑफेंसिव मोड में रहना चाहते हैं या डिफेंसिव मोड में रहना चाहते हैं। तो जून 18 है प्रिपेयर्ड एंड एक्टिव। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स जैसे भी होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। प्रिपेयर एंड उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर होना है और एक्टिव होना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यूनिवर्स में जाकर हम पीछे जाकर सिचुएशन को फिर से हम अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे, नहीं संभव होता है। इससे बेटर यही है कि हम जैसे भी डिफ़िकल्टीज आए उसके अकॉर्डिंग हम खुद को प्रिपेयर करें एंड उसके प्रति हम उसके अकॉर्डिंग जो वर्क करना है, जो एक्टिविटी लेनी है, उसे हम फुलफिल करें। जून 19, स्टे फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट। चक पैलेनियक्स नॉवेल ललबाई से बोला गया है कि उन्होंने कैसे जो है प्रेजेंट मोमेंट में खुद को रखना है। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक ट्रिक बताई है कि जो बिग पिक्चर्स होता है उसमें बहुत तरह के छोटे छोटे चीज़ें भी रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पास्ट के रिफ्लेक्शंस रहते हैं, फ्यूचर का वरी रहता है। तो जो प्रेजेंट में जिस पर हमें फोकस करना है उसको जूम आउट करना है, क्लोजअप करना है, तो आपका फोकस कंप्लीटली जो है उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहेगा, बाकी की सारी चीज़ें छट जाएंगी। तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करनी चाहिए। एक पिक्चर में सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो चीज़ मतलब प्रेजेंट मोमेंट को हमें जूम आउट करके उसी पर फोकस करना है। बाकी रिफ्लेक्शंस जो है एंड वरीज जो है उसको बिल्कुल हटा देना है पिक्चर से। जून 20, काम इज कंटेजियस। जैसे कि कोई जो कैंप में मान लीजिए कोई युद्ध कोई हार गया है या हारने के कगार पर है, तो वहाँ पर अगर जो लीडर है वो खुद काम रहता है, खुद एक एग्जाम्पल बनता है कामनेस का, तो उसके कामनेस को देखकर बाकी के जो ट्रुप के जो सोल्जर्स रहते हैं वो भी काम हो जाते हैं। तो सिर्फ मुंह से बोलना नहीं कि शांत रहो, खुद एक एग्जाम्पल बन के आप कामनेस का जो मैसेज है वो दूसरे तक फैलाए। जैसा भी आपका लाइन है, जैसे भी वर्क में आप हो, आपको हमेशा कामनेस को ही चूज करना है। हर एक सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बेटर ये है कि प्रॉब्लम को अगर आप काम होकर सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आपको देखकर बाकी लोग भी कामनेस को ही अपनाएंगे। दोस्तों जून 20 तक की समरी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट मैं जून 21 से 30 तक की समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा लगा अगर वीडियो आपको आज का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।